नमस्कार दोस्तों, एस के स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को सीएनसी का 5th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 5th चैप्टर जो आपका सीएनसी मशीन का है, तो आप लोग ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को कर लिया करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डाल रहा हूँ। पेपर आपका स्वयं इसी में से आएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्वचालन में फीडबैक कंट्रोल के रूप में कौन कौन से अवयव होते हैं। स्वचालन में फीडबैक कंट्रोल के रूप में, स्वचालन जो ऑटोमेटिक होती है गाड़ियाँ या गाड़ियाँ कह सकते हैं, और ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसमें फीडबैक कंट्रोल के रूप में कौन कौन से अवयव होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है सेंसर, बी ऑब्जेक्ट आपका, दूसरा ऑब्जेक्ट है एनालाइजर, सी ऑब्जेक्ट आपका परिवर्तन या प्रवर्तन कह सकते हो, और डी ऑब्जेक्ट है सभी। तो स्वचालन फीडबैक कंट्रोल के लिए देखो, सेंसर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, एनालाइजर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और प्रवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं फीडबैक कंट्रोल के रूप। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल के लिए क्या है, ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं, इसलिए इसका आपका ऑब्जेक्ट कौन सा सही है, डी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट सही है, बिल्कुल डी ऑब्जेक्ट आप बिल्कुल सही है। आप सेकंड क्वेश्चन है आपका, टैप रीडर होता है। इस टैप रीडर के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया है। टैप रीडर के बारे में मैंने क्या आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। ठीक है, याद होगा आपको, नहीं याद है तो आप याद कर लेना। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका मैकेनिकल उपकरण, थर्ड ऑब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण, और फोर्थ ऑब्जेक्ट आपका इनमें से कोई नहीं। चार ऑब्जेक्ट हैं, चार ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो टैप रीडर क्या होता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा है। कौन सा, सी ऑब्जेक्ट सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण। कौन सा ऑब्जेक्ट सही है, सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण होता है हमारा जो है। ठीक है, टैप रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सीएनसी में भाषा का प्रयोग किया जाता है। सीएनसी किस भाषा को समझता है। जब हम सीएनसी प्रयोग करते हैं तो उसमें कौन सी भाषा का यूज करते हैं। सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, C++ लैंग्वेज का यूज करते हैं, आपका थर्ड ऑब्जेक्ट आपका सी ऑब्जेक्ट है एपीटी लैंग्वेज का, एपीटी लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग करते हैं, या डी ऑब्जेक्ट आपका जावा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है, सीएनसी में किस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चार ऑब्जेक्ट आपके, चार ऑब्जेक्टों में से कौन सा सही है। तो बेटा देखिए, सी लैंग्वेज अलग होती है, सी लैंग्वेज हम सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं, C++ लैंग्वेज भी हम जो है C++ लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज करते हैं, जावा भी आप कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सीएनसी जो मशीन होती है वो आपका एपीटी लैंग्वेज को समझती है। ठीक है, एपीटी लैंग्वेज को समझती है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट सही है आपका, सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आपका, निष्पादन सूची परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। जो परफॉर्मेंस इंडेक्स जो बनाते हैं वो किस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट आपका TWR अपॉन MMR, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका MMR अपॉन TWR, थर्ड ऑब्जेक्ट आपका सी ऑब्जेक्ट MMR इंटू TWR, एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट आपका MMR इंटू माइनस TWR। ठीक है, चार ऑब्जेक्ट दिए आपको, तो चार ऑब्जेक्टों में से कौन सा सही है आपका। तो बेटा निष्पादन सूची जो होती है, परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है, वो MMR अपॉन TWR से बनाया जाता है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट नंबर बी सही है। ऑब्जेक्ट कौन सा सही है, बी सही है। चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कैड के घटक होते हैं। कैड जो होता है उसके घटक होते हैं। कैड के घटक कौन कौन से होते हैं। कैड होता है आपका, तो कैड के घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ICG कैड के घटक होते हैं। ठीक है, सेकंड बी ऑब्जेक्ट आपका डिजाइनर, सी ऑब्जेक्ट है आपका ए एंड बी दोनों, और फोर्थ ऑब्जेक्ट आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कैड के घटक होते हैं आपके। ठीक है, तो आपका जो है कैड में जो क्या है, ICG और बी ऑब्जेक्ट जो डिजाइनर दोनों घटक होते हैं आपका। ठीक है, ICG भी होता है उसमें कैड में, और डिजाइनर भी होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट नंबर सी सही है, क्योंकि सी ऑब्जेक्ट में ए और बी दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने टॉम में पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ मशीन में। तो रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला ऑब्जेक्ट है 0.5, सेकंड ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जेक्ट है 0.6, सी ऑब्जेक्ट है 0.7, और डी ऑब्जेक्ट है 0.8। ठीक है, तो कौन सा होता है ऑब्जेक्ट नंबर आप बताएं। तो बेटा इसमें
रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 6 होता है, 0 6 होता है, इसलिए आपका बी ऑब्जेक्ट इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। रोबोट के कितने नियम हैं? रोबोट के कितने नियम हैं? कितने मतलब रोबोट जो होता है वो कितने नियमों का पालन करता है? ठीक है, 2 नियम, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 2 नियम, सेकंड ऑब्जेक्ट है 3 नियम एंड थर्ड ऑब्जेक्ट आपका 4 नियम और फोर्थ ऑब्जेक्ट है डी ऑब्जेक्ट है 5 नियम। ठीक है, कि कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो ये जो रोबोट जो होता है वो हमारे 2 नियमों का पालन करता है। कितने नियमों का? 2 नियमों का पालन करता है। थ्योरी में पढ़ रहे होंगे तो आपको दोनों नियम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको थ्योरेटिकल नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग वैसे ही नहीं देखते वीडियो को, बहुत कम लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, और जो देख रहे हैं मैं कह रहा हूँ उनका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपके 20 तारीख तक ही 4 सब्जेक्ट होती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 4 सब्जेक्ट पढ़ा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर पढ़ते रहोगे, फ़ायदा रहेगा। बाद बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ। जितने लोग पढ़ रहे हैं अच्छा है, जितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनकी मर्ज़ी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोबोट का जनक है, रोबोट को किसने बनाया था? रोबोट को किसने जन्म दिया था? कौन है रोबोट का जनक? इसाक आसिमोव, सेकंड आपका बी ऑब्जेक्ट है निकोलस कार्नोट, सी ऑब्जेक्ट आपका जेम्स बॉन्ड और डी ऑब्जेक्ट है ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब सभी। क्या सभी हैं? ठीक है, या ए ऑब्जेक्ट सही है, बी ऑब्जेक्ट सही है, सी ऑब्जेक्ट सही है, ये आप लोग बताएं कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सही है। तो बेटा इसके रोबोट के जो जनक थे वो थे इसाक एसिमोव। कौन थे? इसाक एसिमोव। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका। कार्य स्टेशनों को विभिन्न कार्यखंडों पर बांटने की क्रिया को संपादित करता है। कार्य स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उनको उनके कार्यखंडों को कौन बांटता है? कैम बांटता है, सेकंड ऑब्जेक्ट कैड बांटता है, थर्ड ऑब्जेक्ट CALB बांटता है, या फोर्थ ऑब्जेक्ट आपका डी ऑब्जेक्ट CIM बांटता है। ठीक है, कौन बांटने की कोशिश करता है? तो देखो कैम एक सॉफ्टवेयर है, वो अपना काम क्या डिजाइनिंग के लिए करता है। कैड भी एक सॉफ्टवेयर है, वो अपना काम डिजाइनिंग के लिए करता है। और कैम जो होता है वो क्या होता है कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो मैन्युफैक्चर भी करता है, किसी प्रोडक्ट को बनाता है। ये कैड क्या है? सिर्फ डिजाइनिंग करता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो आता है आपका CALB, यही कार्य करता है आपका जो कार्यखंडों जो कार्य स्टेशन होते हैं उनके कार्यखंडों को बांटने के लिए। ठीक है, तो आपका इसका कौन सा क्वेश्चन 9 क्वेश्चन का कौन सा सही है? सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मशीन सेंटर के मुख्य अवयव हैं। मशीन सेंटर के मुख्य अवयव हैं ऑटोमेटिक टूल चार्जिंग, बी ऑब्जेक्ट आपका पैलेट पोल्स, सी ऑब्जेक्ट आपका मॉनिटरिंग ऑफ मशीन ऑफ टूल्स। ठीक है, और डी ऑब्जेक्ट आपका ऑल ऑफ दीज, के सभी हैं। ठीक है, तो मशीन सेंटर का मुख्य अवयव के बारे में पूछा। मुख्य अवयव तो कोई सी भी हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि मोबाइल के मुख्य अवयव क्या हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं। मुख्य मतलब मोबाइल में क्या क्या चीज़ें होती है, कैमरा भी होता है, मेमोरी भी होती है, तो मुख्य अवयव ही तो है, रैम भी होती है, तो ये सब क्या है? अवयव है। ऐसे ही पूछा मशीन सेंटर के मुख्य अवयव क्या हैं। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक टूल चार्जर बिल्कुल होता है, मुख्य अवयव है ऑटोमेटिक टूल चार्जर जो है मशीन सेंटर का। ठीक है, सेकंड पैलेट पोल्स, ये भी मुख्य है आपका, पैलेट पोल्स जो है ये भी मुख्य अवयव है आपका। और थर्ड पॉइंट भी आपका मॉनिटरिंग ऑफ मशीन ऑफ टूल्स, ये भी मुख्य अवयव है। तो आपका इसका ऑब्जेक्ट कौन सा सही रहेगा? डी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही रहेगा। ऑल ऑफ दीज, के सभी अवयव हैं, इसके सभी मुख्य अवयव हैं। ठीक है, तो मैंने ये 10 क्वेश्चन करा दिए आपके CNC मशीन के। देखो मैं बारी बारी से करा रहा हूँ, पहले एक साथ में सारी सब्जेक्ट नहीं करा रहा हूँ कि सारी सब्जेक्ट एक साथ डालता रहूँ तो आप लोग कोई नहीं देखेगा। अभी भी मेरी व्यू जो है मुश्किल से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ 30-35 बच्चे मेरे व्यू करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। और मैं उन्हीं 30-35 बच्चों के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई देख ही नहीं रहा तो मेरे लिए क्या फ़ायदा वीडियो डालने से। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ 30-35 बच्चे भी मेरे व्यू कर रहे हैं, बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे तो आपका फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, ना ही मेरा कोई नुकसान है। मैं तो सिर्फ इसीलिए वीडियो डाल रहा हूँ कि मेरे पास 4 बच्चे भी फ़ोन करके कहते हैं, या 4 बच्चे भी कमेंट करते हैं सर हमारे लिए वीडियो डालो, तो मैं डालूंगा, इसमें कोई मुझे वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि सभी लोग वीडियो को देखें, अच्छे से तैयारी करें। जितना अच्छे से आप लोग तैयारी करोगे उतना अच्छा पेपर दे पाओगे। ठीक है, आज के लिए ये
इतना ही बहुत है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो गए और समय भी बहुत लग जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल की घंटी बेशक ना दबाएं, मुझे कोई लालच नहीं, बल्कि इंटेंशन सब्सक्राइब से क्या है, मेरा मनोबल बढ़ जाता है बस। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें, जितने बच्चे देखें अच्छी बात है, ना देखें कोई बात नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।